नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रायना। हिडन जेम्स ऑफ पॉलिटी में मैं ये कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक्स जो जनरली आप पढ़ते नहीं हो, इग्नोर करते हो या छोड़ के चले जाते हो, एटलीस्ट उनको मैं यहाँ पे कम से कम वक्त में आपको समझा सकूं और क्लैरिफाई कर सकूं। उसकी इंपॉर्टेंस या वो जेम इसलिए है क्योंकि वो पेपर में पूछा जा चुका है। इसी तरह ये सवाल देख लीजिए एक बार और फिर इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे कुछ समय में आफ्टर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर इशू। तो जोनल काउंसिल्स की हम बात स्टार्ट करते हैं। जोनल काउंसिल्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? ऐसी संस्था बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? ऐसी संस्था बनाने की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है फ्रॉम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। जब हम आजाद हुए, हमने अपना संविधान बनाया, तो पहले शुरुआत में हमने कोशिश की कि अपने संविधान के स्टेट्स को पार्ट ए, बी, सी, डी ऐसे कैटेगराइज कर लें, क्योंकि ब्रिटिश समय में या तो प्रोविंसेस हुआ करते थे जिनको गवर्नर रूल करते थे, या प्रिंसली स्टेट या रियासतें हुआ करती थी जिनमें राजा ही शासन करते थे। तो इनको एक तरीके के यूनिट बनाने के लिए हमने कोशिश की कि पार्ट ए, बी, सी, डी कर दें, लेकिन यह फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे हमने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं किया। इसके लिए एजिटेशंस हुई और अल्टीमेटली 1953 में फजल अली कमीशन बना, जिसने यह कहा कि यस, भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स बन सकते हैं। और इसी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे 1956 में आया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इससे बहुत सारे सेम भाषा बोलने वाले या सिमिलर भाषा बोलने वाले इलाकों को एक स्टेट के अंदर डाल दिया गया। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स की फॉर्मेशन 1956 के बाद इसी बेसिस पे होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे डिवीजन या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात हो रही है, लेकिन उससे भी जरूरी बात है कि हमें यूनिटी भी बना के रखनी है। प्रधानमंत्री उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसी काउंसिल बनाएं, एक ऐसी संस्था बनाएं जिसमें सभी जोन्स के जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्टर्न और सदर्न जोन, ये आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन, डेलिब्रेशन, विचार विमर्श करें और कॉमन एजेंडा के ऊपर बातचीत करें। इसी वजह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जोनल काउंसिल बनाने का प्रावधान रखा जाता है और 5 जोनल काउंसिल्स बनाए जाते हैं। ये 5 जोनल काउंसिल्स की मेंबरशिप आप यहां देख सकते हैं। नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न and western zonal councils. These are 5 zonal councils that were created under State Reorganization Act of 1956, यानी कि इनको हम बोलेंगे statutory bodies। ये एक्ट के अंदर बताया गया कि इन जोनल काउंसिल्स के, 5 जोनल काउंसिल्स के चेयरपर्सन कौन होंगे? यूनियन होम मिनिस्टर, यानी केंद्र में बैठे गृह मंत्री। इसके वाइस चेयरपर्सन की पोजीशन पे हर एक स्टेट जो इस जोन के अंदर आता है उसके चीफ मिनिस्टर को बिठाया जाएगा 1 साल के कार्यकाल के लिए। सो लेट्स से इट्स सदर्न काउंसिल, पहले आंध्रा के सीएम, फिर तमिलनाडु के सीएम, फिर कर्नाटका के सीएम, एक एक करके वाइस चेयरपर्सन बदलता जाएगा। मेंबर्स की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम यूनियन होम मिनिस्टर देयर विल बी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड 2 मिनिस्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। यूटीज में से भी, यूनियन टेरिटरीज में से भी 2 मेंबर्स इसके अंदर शामिल होंगे। एडवाइजर्स के तौर पे नीति आयोग की तरफ से एक नॉमिनी होगा और चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट्स विल आल्सो बी पोजीशनड इन दिस। यूनियन मिनिस्टर्स को इन काउंसिल्स में इनवाइट किया जाता है। तो पहला कैच आपने क्या निकालना है? पहला आपने एरर निकालना है जो ग्लिच आ सकता है आपके एमसीक्यू में, कि गवर्नर इसमें नहीं होते हैं। गवर्नर्स आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दीज काउंसिल्स। देन व्हेन वी लुक एट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वील फाइंड डिफरेंसेस। इसीलिए मैंने आपको यह पहले बताया। अब जोनल काउंसिल्स का काम या ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन और हमारी जो नैरो टेंडेंसीज है, लैंग्वेज को देखने की, रीजन को देखने की, उसको थोड़ा ब्रॉड किया जाए। अब किस हद तक ये सक्सेसफुल रहा है या नहीं, इसके ऊपर डिबेट, चर्चा तो हो ही सकती है। फंक्शंस के तौर पे उसे कोई भी मैटर जो कॉमन इंटरेस्ट का है डिस्कस करने की आजादी है, लेकिन स्पेसिफाई किए गए हैं कुछ फंक्शंस, जैसे कि बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स, सोशल या इकोनॉमिक प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये सारे इश्यूज ये वहां पे डिस्कस कर सकते हैं अगर चाहे। ध्यान रखना है कि ये बस एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। ये अपनी मीटिंग्स करके कुछ सेट ऑफ रिकमेंडेशन दे सकती है। इस पे कंसेंसस पाया जा सकता है कुछ मामलों पे, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग बॉडी बिल्कुल भी नहीं है। हर एक जोनल काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज जो मेंबर स्टेट्स के हैं वो स्टैंडिंग कमेटी को, मीटिंग्स को लीड करते हैं।
नॉर्थ ईस्ट की जो काउंसिल है वो थोड़ी सी अलग है। इसके दो कारण हैं। कारण नंबर 1, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो काउंसिल है वो 1956 के एक्ट से नहीं बल्कि 1972 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट से बनती है। 1972 is the year when 3 northeastern states got statehood. These are Manipur, Tripura and मेघालय। अब जब ये स्टेट्स बन गए हैं, आसाम और नागालैंड पहले से एग्जिस्ट करते हैं, 1972 की बात कर रहा हूं, तो इन स्टेट्स ने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया। उसके बाद 2002 में इसे अमेंड किया गया और कहा गया कि 8 स्टेट्स इसके अंदर आते हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बट उसका कानून अलग है। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का कंपोजिशन थोड़ा अलग है। इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में सभी स्टेट्स के गवर्नर्स जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स जो 8 स्टेट्स हैं और 3 मेंबर जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे वो बैठते हैं। सो स्लाइटली डिफरेंट एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात कर रहे हैं चेयरपर्सन की, यहां पे चेयरपर्सन की पोजीशन पे बैठते हैं वो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करे। सो प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट समवन टू बिकम द चेयरपर्सन। प्रेजेंटली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के चेयरपर्सन है ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी। इसलिए नहीं क्योंकि होम मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं, इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट को यह अलाउड है कि वो किसी मेंबर को प्रेसिडेंट चेयरपर्सन बना सकते हैं और इस वजह से एज अ नॉमिनी वो यहां पे बैठते हैं। इसीलिए अब आप जब ये क्वेश्चन देखोगे, आई विल शो यू द क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू आंसर इट प्रिटी वेल। The question is, North Eastern Council was established by the North Eastern Council Act. Subsequent to the amendment in 2002, Council comprises which of the following members? तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? स्क्रीन पॉज करो, इसे अटेम्प्ट करो। So the answer will be A, क्योंकि गवर्नर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए 3 मेंबर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे या नहीं होंगे, दिस इज नॉट डिसाइडेड। President may end up nominating the Home Minister to this council. President may end up making the Home Minister chairman, but it is not compulsory कि Home Minister ही होंगे वो member. इसीलिए इसका आंसर है A. इसी तरह आप पिछले क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो, आंसर होगा A. सिर्फ एक ही काउंसिल है, इंटरस्टेट काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो, बाकी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो इसी के साथ ये जो कंफ्यूजन है रिगार्डिंग जोनल काउंसिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, आई होप आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। चीजों को और गहराई से समझने के लिए, टॉपिक का एनालिसिस करने के लिए और हर एक सब्जेक्ट को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से समझने के लिए हमारा जीएस फाउंडेशन बैच लाइव है, आप जरूर इसे रेफर कर सकते हैं। और अगले सेशन में आप कौन से टॉपिक पे क्लैरिटी मांगना चाहते हैं वो प्लीज मुझे टॉपिक का नेम कमेंट्स के अंदर दे दीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक अ शॉर्ट एक्सप्लेनर ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। Till then, see you and have a very nice week ahead.